सभी गणमान्य अतिथियों का माला जैसी परिवार हमारी आए हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आपकी चिंता आपकी फिक्र हम लोगों को बहुत है। हम जानते हैं कि इतने दिनों से स्कूल बंद है, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, तो आज सभी बच्चों के लिए राशन देने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं। हमारे साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई देवेंद्र शर्मा जी ने, एक बार इनका भी जोरदार स्वागत करें। मुझे ऐसा लगता है मैडम बच्चों को अंदर बुला लेना चाहिए। सुनीता मैडम जोशी का स्वागत। ये इधर देखो, इधर हमारे करेगी हमारे बीच में देखिए हमारे बीच में देखिए मेरे जिलाध्यक्ष का मेरे मंडलाध्यक्ष का हो गया तो मुझे मेरा भी हो गया। स्वागत है साथ हमारे मंडल की दो बहनें भी आई हुई हैं, बबली शर्मा जी हैं और हमारे मंडल से महामंत्री हैं, उनका भी माला पहना करने के बाद हमें चिंता है अपने बच्चों की। अपने आप लोग टीवी और चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ईडीएमसी का जो 13,000 करोड़ बकाया है वो नहीं दिया है। उसके बावजूद भी हम लोग विपरीत परिस्थितियों में जाते हुए अपने बच्चों के लिए जो हमारे निगम में के स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे नहीं, हम उनको अपना बच्चा समझते हैं, इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं लेकिन बच्चों को राशन पहुंचे, बच्चों को मिड डे मील पहुंचे और कॉपी किताब मिल गई। ठीक है, नगर निगम प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि जो आपका हक है वो आप तक पहुंचे और हमने समय से वो हक आपको दिया है। चाहे बच्चों के यूनिफॉर्म की बात हो, चाहे बच्चों के वजीफे की बात हो, या बच्चों के कॉपी किताब की बात हो, या बच्चों के राशन की बात हो, हम लोगों ने आप तक वो समय से पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। मोदी जी के द्वारा जो आप लोगों के बीच में डर उठा रखा है वो खत्म करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि मोदी जी के लिए आज मेरी माता बहनें भाई भी बैठे हुए हैं मेरे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वोट देना आपका अपना अधिकार है, इस पे हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपना खुद का राइट है। लेकिन अच्छा और बुरा क्या है, झूठ और सच क्या है, इसका भेद आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपको भड़का करके गलत रास्ते पर लेके जाते हैं, कौन लोग हैं जो आपका हित सोचते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बच्चों को किस तरीके से हम लोग घर घर प्रोजेक्ट पहुंचा रहे हैं। हमने बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई है, बच्चों के लिए वर्कशीट भी तैयार करा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान हम लोगों ने नहीं होने दिया, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी। हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे परम आदरणीय और मार्गदर्शक मेरे सम्मुख बैठे हुए गिरीश मेरे मंडल से ललिता शर्मा जी, महिला मोर्चा से अंशु शर्मा जी महामंत्री, अभी शुभ नहीं हुआ है। अभी कोरोना का कहर चालू है और ऐसे समय में जो पिछले कुछ समय से कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों की और खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति जो पहले थी उससे भी ज्यादा खराब हो गई है। और ऐसे समय में दिल्ली में एमसीडी ने ये जो योजना बनाई कि घर घर उन बच्चों के घर में और उन बच्चों के पेरेंट्स जिनकी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से नहीं होती जिस तरह से थोड़ी के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए योजना बनाई जो बहुत ही बड़ा और में आपने देखा होगा कि एलसीडी के स्कूल में ये मेरी सभी बहनें जो कार्यरत हैं
आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने इस कोरोना का हमारे निगम पार्षद बहुत ही कर्मठ और जुझारू और हमारी जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्ष जिनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। और लॉकडाउन के अंदर जब मैं आपसे रिपोर्ट लेता था तो लॉकडाउन वो एक ऐसी स्थिति थी जब कोरोना वुहान शहर से आया और तमाम भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी इसके लिए बहुत ही संकट की घड़ी आई। उसके दौरान लोगों के रोजगार छूट गए, बहुत परेशान हुए, लेकिन बिना नवीन सागरा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी और विश्व के नेता ने इस संकट की घड़ी में बड़े ही उत्साहपूर्वक, धैर्यपूर्वक और कुशलता के साथ में, बड़ी कुशलता के साथ में इस चीज को मूल्यांकन किया और देश को इस संकट से उबारने का काम किया। उस सूझबूझ के कारण देश इस संकट से बाहर निकला। इसके विषय में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। हमारे मध्य में हमारी यहाँ की प्रिंसिपल मैडम है आशा जी, जिनका मैंने सुना बहुत अच्छा यहाँ पर संचालन कार्य होता है और सभी यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत ये बहुत अच्छा विद्यालय है। हमारे मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, जिनका उद्बोधन अभी सुनने को मिला, हमारे युवा मोर्चा के अभी अध्यक्ष और हमारी बहनें भारती जी और बबली और अंशु और यहाँ के मेंबर जो कमेटी के गिरी जी, हमारे एसआई चौहान साहब और उपस्थित अभिभावक बंधु और बहनें और प्यारे बच्चों, आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं कि जो कोरोना काल के अंदर मिड डे मील मिलता था उसकी वजह से सूखा राशन आज दिया जा रहा है। और ये दिल्ली नगर निगम और मैं कुसुम जी की बहुत इसमें सराहना करना चाहूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि आप जैसे बच्चों को ये राशन बांटने का काम उस परिस्थितियों में जो दिल्ली नगर निगम आर्थिक तंगी को झेल रहा है, केवल राजनीतिक द्वेष के कारण, यदि दिल्ली सरकार चाहे तो 13,000 करोड़ रुपया जो विज्ञापन पर, अपनी सरकार के विज्ञापन पर खर्च कर रही है, वो न करके मैं आप बच्चों के लिए खर्च करें और दिल्ली नगर निगम को दे, यहाँ की व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। ऊंचा हो गया, उनका विकास हो, सबका साथ सबका विकास की जो धारणा है वो एकदम नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। इसी के आधार पर उन्होंने विश्व में अपना डंका बजाया। उसी के आधार पर आप जानते हैं कि भारतवर्ष जिस प्रकार से मेडिकल में बहुत पीछे था, लेकिन पहली बार कोरोना की वैक्सीन, 2 वैक्सीन नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण तैयार हुई और वो पूरी दी जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक देशदूत है। ऐसे व्यक्ति बहुत दिनों के बाद जन्म लेते हैं। कई बार जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जब कोई व्यक्ति आपके आसपास में बहुत अच्छा हो तो लोग उसके पीछे पड़ते हैं, क्योंकि उनको हजम नहीं होता जो गलत करने वाले होते हैं। जो गलत करने वाले होते हैं उनको वो व्यक्ति हजम नहीं होता या उनका पेट फार्म खत्म होता है तो कहीं ना कहीं पेट में दर्द होता है। व्यक्ति जनमानस वो मेरा है, न भेद है न भाव है, केवल सोच का अंतर है। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। मेरे भारत का प्रत्येक व्यक्ति मेरा है। 130 करोड़ की बात करते हैं, वो कोई 100 करोड़ की बात नहीं करते। 130 करोड़ व्यक्ति, लेकिन हमें भी पहचानने की, सोचने की और अज्ञानता को दूर करने की जरूरत है। और अज्ञानता हमारी जब दूर होगी
जब हम शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, हमें विचार करने की, तर्क करने की, लॉजिक करने की हमें क्षमता पैदा होगी, तब हम होगा कि आगे भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम और बच्चों की भलाई के लिए होता रहे। धन्यवाद। राशन किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जिला अध्यक्ष और उनके सदस्य हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं। इन लोगों का, अतिथियों का समय समय पर विद्यालय में सहयोग हमेशा मिलता रहा। जब ग्रीष्मकाल में मार्च में राशन बंटा था, विद्यालय में सैनिटाइजेशन कराने का और जो भी जरूरत पड़ती थी हमेशा इनका सहयोग मिलता रहा। इसके लिए हमारे स्टाफ की तरफ से, हमारे विद्यालय की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद निशान, अलीना हामिद, वंशिका, सभी पेरेंट्स पहले अपनी सीट में बैठेंगे। इरम अख्तर, बाबरपुर से बात करें तो बाबरपुर की जो निगम पार्षद है कुसुम तोमर, आज उन्होंने अपने स्कूल के अंदर जो माला देवी के नाम से जाना जाता है, आज उस स्कूल के अंदर, नगर निगम के अंदर सूखा राशन बांटा है। जिला अध्यक्ष हमारे साथ में है। जिला अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज से ये जो बच्चों को सूखा राशन दिया गया? मैं इसके लिए दिल्ली नगर निगम को और हमारी निगम पार्षद जो बड़ी मेहनत करती है हर कार्य में, और जिस प्रकार से विषम परिस्थितियों के अंतर्गत वो राशन बांट रही है, धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है और अच्छा भी है उनके लिए। उनका सम्मान करना है, उनको आगे बढ़ाना है बच्चों के लिए। और कुसुम जी ने और हमारी प्रधानाचार्य जी यहाँ पर है, इन्होंने ये कार्य किया है और आगे भी भविष्य में ऐसा ही करते रहेंगे। राशन की बात करें तो कोरोना काल में मैडम ने खुद स्वयं, हाँ, कोरोना काल में, जब कोरोना काल था उस समय मैं जिले का महामंत्री था। जब मैं निगम पार्षदों का व्रत लेता था तो उस व्रत में पता लगता था कि हमारी कुसुम जी बहुत ज़्यादा मतलब जो है राशन बांटती थी, जगह जगह जाती थी, दवाइयाँ बांटती थी और साबुन, तेल, सब चीज़ें जो है कार्यकर्ताओं को और जो है यहाँ के निवासियों को देती थी। ये बहुत बड़ा कपड़े भी देती थी, तो दवाइयाँ देती थी, तो सबसे अच्छा व्रत इनका मिलता था और ये धन्यवाद के पात्र हैं। वार्ड के लिए क्या शुभकामना देंगे? मैं वार्ड के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इसी प्रकार से ये भविष्य में भी काम करती रहे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? लगभग 1,68,000 बच्चों को ये राशन देने की जो प्रक्रिया? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने मंडल अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शन का काम करते हैं, तभी हम लोग आगे लड़ पाते हैं। और हमारे अब तो क्योंकि खुद अध्यापक रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी अध्यापक रहे नहीं हैं, तो वो एक अच्छे से समझ सकते हैं कि स्कूल में आने वाले बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है, लेकिन मैं फिर अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमने जो निगम के बच्चे थे उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी, चाहे वो उनके यूनिफॉर्म की बात हो, वजीफे की बात हो, कॉपी किताब की बात हो, या अब मिड डे मील के जो सूखे किट की बात हो। अगर हमारे और भी बहुत कुछ करना चाहते थे हम बच्चों के लिए, लेकिन दिल्ली में बैठी निकम्मी और नकारा सरकार, जिसको सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों की राजनीति करनी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है, जिनको सिर्फ और सिर्फ घोटाले की राजनीति करनी है, अगर वो 13,000 करोड़ तीनों निगमों का देते तो हम अपने बच्चों के लिए और भी बहुत बेहतर कर सकते थे। और मैं एक और चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो केजरीवाल वर्ल्ड क्लास हेल्थ की बात करते हैं, तो उनके खुद के नेता तो बाहर इलाज कराने जाते हैं, और वर्ल्ड क्लास स्कूलों की बात करते हैं, तो मेरा एक निवेदन है केजरीवाल जी से और डिप्टी सीएम जो शिक्षा मंत्री भी हैं कि एक बार अपने स्कूल देख लें और एक बार निगम के स्कूल देख लें। जमीन आसमान का अंतर। और आपको मैं बता दूं कि पिछले साल का जब आप रिकॉर्ड उठा कर देख लेंगे पिछले 4 साल से, तो आपको निगम के बच्चों में बढ़ोतरी मिलेगी और दिल्ली सरकार के स्कूल के बच्चों में कम हुए बच्चे वहाँ से। और इस बार भी हमारे लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने अपने इलाके में सर्वे कराया है, हमारे अध्यापिका इलाके में सर्वे करने के लिए गई हैं, और इस बार और भी ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में आए हैं। एक विश्वास बढ़ा है, एक एजुकेशन का स्तर हम लोगों ने बढ़ाया है, और अच्छा हम लोग अपने बच्चों के लिए कर पाएँ, स्कूलों के लिए अच्छा कर पाएँ। मैं ये कह रही हूँ, किसी भी निगम का आप एक स्कूल उठा करके देख लीजिए, उसकी बिल्डिंग देख लीजिए, उसकी मेंटेनेंस देख लीजिए, उसके अध्यापक देख लीजिए, और दिल्ली सरकार के स्कूल भी देख लीजिए। अगर
उनसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनसे 21 मिलेंगे, 19 नहीं मिलेंगे। मैडम वही बात करें राशन की, तो राशन में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं? देखिए उसमें चावल है, आटा है, दाल है और तेल है जी। और ये 4 महीने का राशन है और जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे हम लगातार बच्चों को देते रहेंगे। बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है, बच्चों की मेगा पीटीएम भी हम वर्चुअल करा चुके हैं और आगे भी हम लोग कराते रहेंगे। इस तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई का किसी भी तरीके से कोई नुकसान हम लोगों नहीं होने देंगे। हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी निगम के स्कूलों में बच्चों को मोदी सरकार के द्वारा फ्री वैक्सीन कोरोना की लगाई जाएगी।